बंद आंखों से वर्तमान के पलों में एक पल रुककर आवाज तो सुनो। ये जिंदगी है जो तुमसे दो पल मांग रही है। वैसे किसी के कहने से कोई अंतस की धारा में प्रवेश नहीं करता। किसी के कहने से कोई सत्य की खोज भी नहीं करता। सामान्यतः हमारा मन सूख जाता है, लेकिन हम जो कुछ भी उपलब्ध करते हैं उससे सुख नहीं मिलता। हम जहां पर भी पहुंचते हैं, चाह उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी जीवन का अर्थ और संतोष नहीं मिलता। इसी पीड़ा, इसी दर्द से ऊबकर इंसान असंतुष्ट होने लगता है। जब सब रास्ते व्यर्थ हो जाते हैं, सब रास्तों से असंतुष्ट व्यक्ति भीतर जाता है, शायद वहां कुछ मिल जाए। भीतर देखना, कुछ मिला क्या? क्या कल से आज बेहतर हुआ? वैसे यहां जीवन जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। जैसी यहां आशा बंधती है वैसा कभी फल नहीं मिलता। खोजते हैं सुख, मिलता है दुख। खोजते हैं जीवन, आती है मौत। खोजते हैं धन, लेकिन भीतर की निर्धनता बढ़ती चली जाती है। हम देखकर भी अनदेखा करते हैं। हम अपने आप को लगातार धोखा दिए चले जाते हैं, जबकि जीवन केवल निमित्त भर है। क्योंकि यही जीवन किसी के जागने का कारण बन जाता है और यही जीवन किसी के सोने का आधार बन जाता है। लेकिन यदि हमें अंतस की गहराई में जाना है तो बाहर की पकड़ को शिथिल करना होगा। भीतर हमें झांकना होगा कि कितना सुख हमने चाहा है, लेकिन कितनी बार मिला है। इंसान सांझ को सब हिसाब किताब कर लेता है कि दिन भर में कितना कमाया, कितना नुकसान हुआ। लेकिन जिंदगी में हम क्या कमाते हैं, क्या गवाते हैं, किसी सांझ कोई हिसाब नहीं करते। आज रात सोने से पहले एक बार जरूर हिसाब लगाना। कल कितने सुख सोचे थे, आज कितने मिले हैं। कल जितने दुखों को सोचा भी नहीं था, वो आज घर में मेहमान बन गए हैं। काश हम थोड़े समय भी हर सांझ अपना विश्लेषण करें तो शायद कल सुख की आशा रखनी मुश्किल हो जाएगी। और जिस व्यक्ति को सुख की आशा बाहर बांधनी असंभव हो जाती है, उसी व्यक्ति की अंतस की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है सुख बाहर है, वो व्यक्ति कभी भी गहराई में नहीं उतर सकता। फिर उस व्यक्ति के लिए भगवत गीता जैसे ग्रंथों का पठन पाठन कोई मायने नहीं रखता। वास्तव में ये ग्रंथ दुनिया के उन चंद ग्रंथों में से है जो आज भी सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे हैं। इसके 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान है जो कभी ना कभी हर इंसान के सामने आती है। भगवत गीता वर्तमान में भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश सभी को लुभा रहा है। भगवान वेद व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका के गर्भ से योग द्वारा 3 अग्नियों के समान तेजस्वी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गंधारी के गर्भ से 100 पुत्र पैदा हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। पांडु ने कुंती
और माद्री से 5 पुत्र उत्पन्न किए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यहां से शुरू होती है आध्यात्मिक यात्रा, अंतस की यात्रा। अभी तक तुम सो रहे हो तो चलेगा, लेकिन अब तुम्हें जागना होगा। मनुष्य 3 स्तरों पर बटा हुआ है: शरीर, मन और बुद्धि। शरीर यानी बॉडी, मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। शरीर के अंदर भी फिर से 2 विभाजन है: 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन्हीं इंद्रियों के साथ शरीर पूरा समय बाहर से संपर्क स्थापित करता है। मन का काम है उसको रिएक्ट करना। तुम्हारी आंख, नाक, कान यानी ज्ञानेंद्रियों का संपर्क जो भी बाहर से आता है, तो सबसे पहले वो मन के पास जाता है, मन उस पर रिएक्ट करता है। ध्यान रखना, मन का संपर्क शरीर के साथ भी है, मन का संपर्क बुद्धि के साथ भी है। मन बीच की कड़ी है, इसीलिए मन को कभी दुश्मन मत मान लेना, मन को दोस्त मानकर इस यात्रा में आगे चलना। 5 इंद्रियों से जैसे ही कोई निमित्त संपर्क में आता है, मन तुरंत रिएक्ट करता है। मन किसके आधार पर रिएक्ट करता है? कहीं ना कहीं डाटा पड़ा है भीतर, मन उसी के आधार पर रिएक्ट करता है। वो डाटा समझ लेना बुद्धि में पड़ा है। इस बुद्धि के भी 2 भाग हैं: स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। यहीं से प्रारंभ होती है भगवत गीता की आध्यात्मिक यात्रा। गांधारी कहाँ है, धृतराष्ट्र कहाँ है, ये सब इसी चार्ट में मिलेगा। स्थूल बुद्धि का काम है अच्छे और बुरे के बीच में निर्णय कर पाना, पाप और पुण्य के बीच में विवेक करना, शुभ और अशुभ के बीच में जज करना। यानी जो भी इस संसार में है उसको देखते हुए अच्छे और बुरे में निर्णय कर पाना। जैसे क्रोध करना बुरा है, क्षमा करना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, ये सारे निर्णय बुद्धि के स्थूल भाग में होते हैं। कामना करना बुरा है, निष्काम भाव सही है, निष्काम भाव तक का सारा निर्णय स्थूल बुद्धि में आता है। लेकिन यदि तुम समय आने पर अशुभ, बुरा, पाप से भरा व्यवहार कर रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारी अभी ग्रॉस इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुई है। मान लीजिए बाहर से तुम्हें कोई निमित्त मिला, तो मन बुद्धि के पास जाएगा, लेकिन बुद्धि सोई हुई है तो मन फालतू में रिएक्शन कर लेता है। अगर बुद्धि के अंदर राग, द्वेष, पाप भरा है, फिर मन भी वैसा ही रिएक्शन कर लेता है। यहां तक समझ लेना। स्थूल बुद्धि को अंधी बुद्धि भी कहा जाता है। लेकिन जब मन अच्छा रिएक्शन करता है, पुण्य से भरा हुआ, शुभ से भरा हुआ, अच्छा, निष्काम, तब हम इसी बुद्धि को हृदय कहते हैं। जब तुम्हारे भीतर निष्काम भाव उत्पन्न हो, तो समझ लेना तुम्हारी स्थूल बुद्धि हृदय के रूप में विकसित हो गई है, और इसी हृदय पर परमात्मा का निवास होता है। दूसरी ओर सूक्ष्म बुद्धि का क्या काम है, ये भी समझ लेना जरूरी है। सूक्ष्म बुद्धि का काम है शाश्वत और क्षणिक के बीच में विवेक करना, आत्मा और जड़ के बीच में विवेक करना, नित्य और अनित्य के बीच विवेक करना। जगत की माया के अंदर स्थूल बुद्धि चल रही है। इस माया में अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरे को हटा दो, अच्छा ले लो, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर हृदय की स्थापना हो गई। दूसरी तरफ सूक्ष्म बुद्धि है, अरे अच्छा किया या बुरा किया, खैर बुरा तो करेगा ही नहीं, वो तो देह का कार्य है, मन का कार्य है। मैं चैतन्य आत्मा, आई एम द कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर, मैं इन सब का साक्षी हूं। ऐसी भेद विज्ञान की प्रक्रिया यहां से शुरू हो जाएगी। बहुत सूक्ष्म बात है ये। मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया, किसी ने आपकी तारीफ की,
यहाँ आप मान भी फील कर सकते हैं और कृपा भी। अगर मान फील कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? स्थूल के उस विभाग में जो अंधी बुद्धि है। लेकिन आप यदि उसे प्रभु कृपा मानते हैं तो आप हृदय में प्रवेश करोगे। लेकिन इससे भी आगे आप कहोगे कि मैं तो केवल साक्षी हूं, ना तो मैं कृपा में बहता हूं ना मैं उसमें बहता हूं, मैं केवल साक्षी। इस लेवल को कहा जाता है प्रज्ञा। भीतर देखना, प्रज्ञा जागृत हो रही है या नहीं। मुश्किल तो नहीं लग रहा। ध्यान रखना, मनुष्य का विभाजन 3 स्तरों पर है, शरीर, मन, बुद्धि। ये मन बहुत ही मस्त चीज है, क्योंकि ये मन तुम्हारे शरीर से भी जुड़ा है जो तुम्हें दुनिया से जोड़ता है, और ये मन तुम्हारा बुद्धि से भी जुड़ा है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ने की संभावना रखता है। जब भी कोई बाहरी निमित्त आता है उस पर प्रतिक्रिया का काम मन करता है, लेकिन किसके आधार पर? स्थूल बुद्धि के आधार पर। तुम चाहो तो अपनी बुद्धि को अंधी रख सकते हो, यानी कुमति। यदि तुम्हारे भाव अच्छे हैं, निष्काम है, तो तुम्हारी बुद्धि सुमति हृदय में परिवर्तित हो रही है। और इन दोनों से आगे यदि भीतर साक्षीपना आ रहा है तो तुम निरंतर आत्मा की रमणता में चल रहे हो, आनंद में चल रहे हो, सुपर कॉन्शियसनेस में डूबे हुए हो। फिर तुम किसी भी बाहरी निमित्त से प्रभावित नहीं होते हो। मान सम्मान, अच्छा बुरा, तेरा मेरा। इस प्रकार भक्त यानी अर्जुन यानी तुम, जब तुम इस प्रकार के साक्षी भाव में रहते हो, यानी भीतर कहीं ना कहीं भगवत अनुभूति चल रही है, फिर बाहर से कोई भी शुभ अशुभ निमित्त आता है, तब तुम्हारे लिए वह कोई महत्ता नहीं रखता। बस तुम सब कुछ ले लेते हो। किसी ने मान दिया, थैंक यू, अपमान दिया, न्यूट्रल। तुम कुछ भी ले लेते हो, लेकिन कोई भी चीज तुम्हें अंदर तक छू नहीं पाती, यानी तुम अप्रभावित रहते हो। तब समझ लेना तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि यानी प्रज्ञा डेवलप होती है। अब इसका महाभारत से क्या संबंध है तो सुनिए। धृतराष्ट्र कौन है? अज्ञानी मनुष्य। मनुष्य तो है लेकिन अज्ञानी। उसका गठबंधन किससे होता है? गांधारी से। उसके पास आंख तो है लेकिन उसने आंखें बंद कर रखी हैं। आंखें हैं, मन है यानी बुद्धि है, पर आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, यानी सूक्ष्म या स्थूल कोई भी बुद्धि विकसित नहीं है। अज्ञानी मनुष्य यानी धृतराष्ट्र का गठबंधन उससे होता है जिसके पास मन तो है लेकिन बुद्धि नहीं। ये सारी बातें प्रतीकात्मक है। गंधारी यानी मन विदाउट बुद्धि, इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट आए वो कौरव, जो बुराइयों के प्रतीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 101 बुराइयां पैदा होंगी। यानी जब भी अज्ञानी मनुष्य मन से जुड़ेगा। दूसरी तरफ पांडु यानी वाइट, इनका गठबंधन कुंती और माद्री से होता है। कुंती प्रतीक है प्रज्ञा की, माद्री प्रतीक है हृदय की। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पैदा होते हैं वो है पांडव यानी 5 अच्छाई। केवल 5 अच्छाई 101 बुराइयों पर हावी हो जाएगी। और इसका दूसरा दृष्टिकोण देखो तो मनुष्य के अंदर अच्छाइयों से बुराइयां ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छाइयां चाहे 5 हो वो बुराइयों का नाश कर सकती हैं। लेकिन कब? जब साथ में श्री कृष्ण हो। ये सारा गठबंधन कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर है, अंतस में है। अज्ञानी मनुष्य कहा ही उसे जाएगा जिसका गठबंधन होता ही उसके पास है, साथ है, जिसके पास मन तो है लेकिन बुद्धि नहीं, बुद्धि का कोई भी भाग सक्रिय नहीं। दूसरी तरफ ज्ञान, जिसका गठबंधन हृदय और प्रज्ञा के साथ होता है।
तो 5 अच्छाइयाँ आती हैं। युधिष्ठिर यानी निष्काम कर्म में जो निरंतर स्थिर है। जीवन के इस युद्ध में जो निष्काम कर्म में स्थिर है वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की प्रज्ञा, एकदम नया डायमेंशन भगवत गीता का। युधिष्ठिर प्रतीक है ज्ञानी, और प्रज्ञा जब मिलते हैं तो पैदा होता है निष्काम कर्म। भीम साहस का प्रतीक है। समाज में कोई भी गलत प्रथा चल रही है, भीम के अंदर गलत को उखाड़ने की, सही को लाने का साहस है। क्या साहस आपके पास है? तीसरा है अर्जुन, जिसके पास विचारशीलता है, जो सोचता है, बात बात पर सोचता है। अभी युद्ध भूमि में देखना, बिना विचार के तुम पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते। क्या सही विचार है तुम्हारे भीतर? चौथा है नकुल, न अकुलाता, जो कभी नहीं अकुलाता किसी भी परिस्थिति में, जो नहीं अकुलाता। ये भी एक बहुत बड़ी अच्छाई है। अभी तो हम बात बात पर अकुल जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। भीतर देखना कितना तनाव। पांचवा है सहदेव, जो हमेशा देव के साथ रहता है, समर्पण भाव में, समर्पण का प्रतीक। अलग अलग 5 लोगों में 5 अच्छाइयां ढूंढने मत जाना, तुम में ही है ये 5 अच्छाई। निष्काम कर्म, साहस, अंतस की धारा में आने का ये साहस चाहिए। विचारशीलता लाओ जीवन में, समर्पित भाव में हमेशा रहो उसकी याद में। हर पल तुझे सोचना, ख्यालों में बस तुझे ढूंढना। धुंधला गया है जिंदगी का हर एक पल, जब से तू बस गया है इन नैनों में। तेरे ही सपनों में सिमट गई हूँ कान्हा, अपनी ही जिंदगी को भूल गई हूँ मैं, भूल गई हूँ मैं।